हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल तक जेट एजुकेशन में। और आज के एजुकेशन के और नॉलेज में हम जानेंगे कि टी फॉर्मूला क्या होता है एक्सेल के अंदर। इसके अलावा हम कुछ एग्जैक्ट कोड और लैन नाम के कुछ फंक्शंस को भी यूज़ करेंगे। ये चारों के चारों फंक्शन जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज, ये चारों के चारों फंक्शन टेक्स्ट बेस्ड फंक्शन कहलाते हैं एक्सेल के अंदर। और सबसे पहले हम सीखेंगे इसके अंदर हम लैन फंक्शन। अब हम जो यूज़ करने वाले हैं वो लैन फंक्शन यूज़ करेंगे। तो लैन जो फॉर्मूला काम करता है वो किस बेस पे करता है? टेक्स्ट पे करता है। ये करता क्या है कि जितने जो हम टेक्स्ट ले रहे होते हैं वो टेक्स्ट के अंदर जितने अल्फ़ाबेट्स आते हैं ये उनको काउंट करता है। अब हम जैसे लैन लिया और लैन के अंदर हम ये काउंट करना चाहते हैं कि अमित के अंदर कितने अल्फ़ाबेट आए हैं, या हमने जो भी एक टेक्स्ट दे रखा है या स्ट्रिंग डाल रखी है वो फिर नंबर ऑफ़ कैरेक्टर कितने यूज़ हुए हैं। तो टोटल जैसे यहाँ पे अमित के अंदर 4 है तो 4 को ये काउंट कर देगा। तो इस तरीके से काम करता है ये। और ये स्पेस को भी काउंट करता है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। अगर हम कोई ऐसा कोई लिख रहे हैं जिसके अंदर हमारे को स्पेस आ रहा हो तो उसको भी ये काउंट करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे शर्मा लिख दिया। अब हम इसको करते हैं, अब इसको हम लैन करना चाहते हैं, लैन फंक्शन यूज़ करेंगे इसके लिए, शर्मा के लिए। तो यहाँ पे हम लैन लिख देते हैं कि हम बता रहे हैं हम क्या यूज़ कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हमने लैन फंक्शन लिखा। फिर उसके बाद हमने ये टेक्स्ट को इसे सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद इसे बंद कर दिया। तो टोटल 13 है। आप देख सकते हो इसमें स्पेस को भी वो काउंट कर रहा है। तो ये फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि लैन फंक्शन स्पेस को भी काउंट करता है, क्योंकि प्रकार का कैरेक्टर्स है जो इसमें इंक्लूड होता है हमारे टेक्स्ट के अंदर। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके अंदर हम कोड की। अब हम कोड फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि कोड फॉर्मूला या फंक्शन होता क्या है। एक्चुअली आपको आई थिंक ये पता होगा, अगर नहीं भी पता तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जो कंप्यूटर्स की जितने जो कीबोर्ड्स होते हैं, जो उसका जनरल कीबोर्ड होता है, चाहे लैपटॉप है किसी का भी हो, तो उसके अंदर एक स्टैंडर्ड कोड यूज़ किए जाते हैं जिसके थ्रू जब हम वो की प्रेस करते हैं तो वो स्पेसिफिक उसके कोड उसके अंदर इंटरप्रेट होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम उसे यहाँ पे बोलते हैं स्काई, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये अमेरिका द्वारा गया एक ऐसा स्टैंडर्ड कोड है जिसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन हम जो डाल रहे थे वो उसे इंटरचेंज करता है। तो उसके हमें कोड पता करने हो कि एक्चुअली होते क्या है, कि ए दबाने पे क्या होता है या बी दबाने पे क्या होता है। जब हम उन्हें यूज़ करते हैं तो उनकी एक पर्टिकुलर एक वैल्यू होती है, वो हमें पता लग जाती है। इसकी हेल्प जब ली जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हमें ये सिर्फ पता करना है, हमने कोड लिया और कोड के अंदर हमने यहाँ पे सपोज करो कैपिटल ए ले लिया। तो फ्रेंड्स तो यहाँ पे हमने क्या करा, कैपिटल ए को लिया, तो कैपिटल ए की जो वैल्यू आएगी वो 65 आएगी। यानी कि जब आप कीबोर्ड पे 65 प्रेस करते हो तो दैट मीन्स वो स्काई कोड के अंदर से 65 की वैल्यू लेता है और मानता है। तो यानी कि अगर हम बात करें A to Z में तो बी की वैल्यू 66 होगी, कैपिटल बी की। ऐसे ही चलते चलते 90 पे आके आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको पता करना बाकी में ऐसा है नहीं है तो हम दोबारा एक कोड लेते हैं, फंक्शन यूज़ करते हैं वाला फॉर्मूला, और यहाँ पे हम कैपिटल Z लिखते हैं और इसकी वैल्यू 90 आनी चाहिए। तो 65 + 25 = 90। तो टोटल आपके 26 लेटर्स हो गए। इसका मतलब इस तरीके से, यानी बी की जो वैल्यू होगी कैपिटल बी की वो 66 होगी, जो लास्ट में आते आते आपकी 90 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये कोड होते हैं। ऐसे अगर आप स्मॉल में चेक करोगे कि स्मॉल में क्या है, तो स्मॉल में भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार स्मॉल के अंदर। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं स्मॉल, तो COD कोड, फिर यहाँ पे हमने स्मॉल ए ले लिया तो 97, तो 122 पे आके स्मॉल Z के लिए रुक जाएगी। तो इसी तरीके से आप किसी भी कीबोर्ड पे जो टाइप कर रहे हो उसकी आप वैल्यू चेक कर सकते हो। डबल कोट में उसको लिख के आप ये देख सकते हो कि एक्चुअली उसकी वैल्यू क्या है, क्या कोड की जा रही है एक्चुअली। ऐसे अगर आप नाम में भी करते हो तो उसको भी शो करेगा, लेकिन सिर्फ फर्स्ट लेटर या अल्फ़ाबेट को ही सिर्फ ये काउंट करेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। हमने कोड लिया और यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लिया तापसी को, फिर मैं इसे करा तो यहाँ पे जो हमारा टी है, टी इज़ द 116 इसकी वैल्यू है स्मॉल टी की एक्चुअली। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कोड को यूज़ करा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एग्जैक्ट फंक्शन की। एग्जैक्ट काम क्या करता है, जैसे सपोज करो यहाँ पे हम रख लेते हैं टोनी। टोनी हमने जो है आई को कैपिटल रख दिया है। आप एक बार चेक करते हैं कि यहाँ पे हम एग्जैक्ट को करवा रहे हैं। एग्जैक्ट फॉर्मूला कैसे करवाएंगे, इक्वल एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का काम क्या है कि एग्जैक्ट ये चेक करेगा कि जो नेम है
वो क्या इक्वल है एक दूसरे के, नहीं है। टोनी, इसमें भी टोनी और इसमें भी टोनी, हमने दोनों में सेम लिखा, बट एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि टोनी में आई जो है शुरू वाले में A7 के अंदर वो स्मॉल है, और P7 के अंदर जो टोनी के अंदर आई है वो कैपिटल है। तो ये यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि एक्चुअली मैच नहीं हो रहे। ये केस सेंसिटिव होता है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ। केस सेंसिटिव को मैं ऑलरेडी पहले मीनिंग बता चुका हूँ कि स्मॉल को स्मॉल से ही चेक करेगा, स्मॉल को कैपिटल से चेक नहीं करेगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं दोनों को, सेलेक्ट कोमा और फिर सेलेक्ट, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद और एंटर, तो फॉल्स हो गया। अगर यहाँ पे आप मान लेते हैं, यहाँ पे हीरो लिखते हैं हम, ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो इसलिए यहाँ पे जब एग्जैक्ट को यूज़ करा जाएगा तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपकी जो यहाँ पे ली है इन्फॉर्मेशन वो सेम है एक दूसरे के बिल्कुल, और इसे यहाँ पे बंद कर देंगे लाइक ट्रू। तो ये केस सेंसिटिव है, एग्जैक्टली जो हमारे इस सेल के अंदर लिखा होगा एग्जैक्टली उस सेल के अंदर लिखा होगा। अगर वो दोनों बिल्कुल एक्यूरेट मैच होते हैं तो ही ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज हल्का सा भी कोई डिफरेंस हुआ तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से हम काम करते हैं इसके ऊपर। अब बचा सबसे इम्पॉर्टेंट और डिफरेंट फंक्शन एक्चुअली टी फंक्शन। टी फंक्शन काम क्या करता है? टी फंक्शन का जो बेसिकली यूज़ है वो ये होता है कि जैसे कि हमें ये चेक करना है कि हमारे पास कुछ नेम ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो 1-2 लाख के आसपास हैं। अब हमें उसके अंदर ये देखना है कि जो A10 पे A9 पे जो नेम आ रहा है उसका नाम क्या है, एक तो हमें ये देखना है, दूसरा क्या वाकई में वो नाम ही है या कुछ और इसके अलावा डला हुआ है। तो ये जो टेक्स्ट है, जिसमें कोई टेक्स्ट डला होगा वो टेक्स्ट रिटर्न कर देगा जो लिखा होगा। अगर टेक्स्ट के अलावा कुछ भी लिखा होगा जैसे कि नंबर्स लिखे होंगे, माइनस में कुछ वैल्यूज लिखी होगी, ये रिटर्न नहीं करेगा। ये सिर्फ कब रिटर्न करेगा? जब वहाँ पे एक नेम या टेक्स्ट होगा तो ही रिटर्न बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा रिटर्न कर देगा जैसा वहाँ लिखा होगा। लेकिन ये रिटर्न नहीं करेगा जब ये खाली कर देगा, जब हम टी फंक्शन को लगाएंगे बिल्कुल कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अगर वहाँ पे नंबर्स लिखे हुए होंगे समथिंग एल्स टेक्स्ट के अलावा तो तब ये खाली रिटर्न करेगा। अब चेक करते हैं, जैसे हम टी फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, पहले टी, ये टी फंक्शन है। अब यहाँ पे इक्वल का साइन टी, और फिर उसके बाद कुछ नहीं करना आपको, यहाँ वैल्यू पास कर देनी है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब मुझे ये देखना है कि A8 के अंदर या स्टूडेंट का नाम ही है या कुछ और है। अगर कुछ और हुआ तो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, अगर नाम हुआ तो नाम का नाम रिटर्न वापस यानी राम प्रिंट कर देगा लाइक दिस। तो देखा फ्रेंड्स, मैंने राम प्रिंट कर दिया। अब मान लेते हैं हम यहाँ पे इसे हटा देते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू 45 समथिंग कुछ रख देते हैं। हमने वैल्यू रख दी और यहाँ पे आप टी फंक्शन फिर लगा रहे हैं हम एक्चुअली। फिर यहाँ पे हमने क्या करा, इसको सेलेक्ट करा और इसको ब्रैकेट में लेके एंटर कर दिया। तो दैट मीन्स कुछ नहीं, यानी कि अगर ये नेम के अलावा टेक्स्ट के अलावा कुछ भी लेगा तो ये वापस वहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करेगा। फॉर्मूला बार में देख सकते हो हमने फंक्शन इस फॉर्मूले को यूज़ कर रखा है। तो ये था आपका टी फंक्शन। तो आई होप आपको ये पता लग गया होगा कि टी फंक्शन होता क्या। उसके अलावा आपको 4 फंक्शंस, जो मेन 3 फंक्शंस और होते हैं, मैंने आपको एग्जैक्ट, कोड और लेंथ के बारे में बताया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल को ना भूले। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच।